नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज काफी लंबे अरसे बाद ऐसा लग रहा है, मुझे फीलिंग ऐसी आ रही है, जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह आज जुड़ेंगे हमारे साथ मदद करने के लिए। गौरांग सर, एक दो हफ्ते का गैप ज्यादा हो गया क्या, या मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है ज्यादा मिस कर रहा था आपको? नहीं नहीं, मेरे ख्याल से आप ज्यादा मिस कर रहे थे मेरे को। हम पिछले हफ्ते ही जुड़े थे आपके साथ। अच्छा, ओ सॉरी। ठीक है, तो गौरांग सर आज हम लोग की मदद करेंगे। गुड आफ्टरनून आपको। चलिए, स्क्रीन पे लेकर आइए टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडीज। रीच आउट करिए भाई, आप लोग रीच आउट करेंगे तभी हम आपकी क्वेरीज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू रेज कर पाएंगे। और नाम जरूर मेंशन करिए जब अपनी क्वेरीज भेजें। हमारी टीम जो है रिलेशंस की पूरे टाइम मॉनिटर करती रहती है इनकमिंग फीड्स को, तो आई एम श्योर ऐसे कोई सवाल छूटेगा नहीं। कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज हम लोग हमेशा रेस कर पाए। बाजार स्क्रीन्स पर आएगा, जो मंगलवार के दिन नहीं हुआ बुधवार के दिन चलो हो गया है। को डिवाइन इंटरवेंशन का इंतजार था। 8 दिनों की कमजोरी के बाद आज स्क्रीन अच्छी लग रही है। 2/3% के उछाल के साथ 17,418 420 के लेवल्स पर निफ्टी इस समय आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। 100 पॉइंट से ज्यादा की तेजी पर वो 17,443 वो लेवल जो बार बार मेंशन हो रहा था, या फिर ईज के लिए कह लीजिए मंडे का हाई 17,450, वो नहीं निकाल पाया। हम गए वहां तक 441 442 तक के जोन्स तक। अभी एक दो दिन पहले भी इसी आसपास जोन्स तक गए थे। 440 ट्यूसडे को हाई था, 451 मंडे को हाई था। वही जोन्स पे आके प्रिसाइसली उन्हीं लेवल्स के आसपास मीनिंगफुली 443 450 को नहीं निकाल पाए। अभी इस समय वहां से पस्त पड़े हुए। खैर, अभी तो आधा दिन बचा हुआ और पेनल्टीमेट सेशन है, एक्सपायरी से एक दिन पहले वाला। हो सकता है सेकंड हाफ में 130 या 230 फैक्टर वर्क करे, देखते हैं किस तरह वर्क करता है। लेकिन इस समय स्क्रीन बढ़िया है, कंप्लेंट करने की जरूरत है नहीं। काफी दिनों बाद कुछ रिस्पाइट प्ले आउट होता हुआ। कुछ देर पहले तो निफ्टी बैंक 1% से ज्यादा की मजबूती पे कामकाज कर रहा था। खैर, अभी भी 3/4% ऊपर, 350 अंकों की मजबूती के साथ 40,600 के ऊपर है। ये भी इंपॉर्टेंट क्रूशियल जोन्स के आसपास है। 40,500 40,600 के जोन्स कहा गया था, कवरिंग के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। मीनिंगफुली हमने 40,600 70,680 तक गए थे, अभी वही 40,600 के आसपास। तो वो कॉल लेना कि यहां से बहुत मीनिंगफुल टिक्स आएंगे अपटिक, अब वो देखना पड़ेगा, क्योंकि बड़े प्रिकेरियस लेवल्स पे आके 17,450 पे निफ्टी पस पड़ा और 40,600 पे आके निफ्टी बैंक इस समय कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। खैर, सवाल जवाब, कई सारे सवाल हैं, तो एक काम कर रहा हूं, बिना समय वेस्ट करे सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत। बिलासपुर, अजमेर और मुंबई, ये 3 जगह जाना है हमको। सबसे पहले अजमेर जा रहा हूं। जो जो जुड़ा है सबको स्क्रीन पे दिखाइएगा, और या तो जुड़ रहे होंगे तो जुड़ते रहिएगा। अजमेर से नीलिमा शर्मा जी जुड़ती हुई स्क्रीन पे। नहीं दिखा रहे आज, क्या हो गया? आएंगे आएंगे सब, आ गए सब आ गए। नीलिमा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। नीलिमा मैम, पहली इंपॉर्टेंट क्वेरी कौन सी मैम? सर, मैंने इंडिया सीमेंट में 100 शेयर्स लिए 196 पर सर। लाइए आप स्टॉक स्क्रीन पे, क्वेरी स्क्रीन पे। इंडिया सीमेंट नीलिमा मैम क्यों लिए थे? ये लॉन्ग टर्म का आइडिया था, कभी कोई ट्रेडिंग वेडिंग का मन लॉन्ग था? टर्म, जी लॉन्ग टर्म के लिए था। मैंने प्रकाश गावा सर का देखा था कि उन्होंने बताया था कि ये थोड़ा अच्छा जाएगा आगे, इसलिए। और गाबा सर ने तो टेक्निकल कॉल दिया होगा, आपने ले लिया उसको लॉन्ग टर्म पे, और गाबा सर ने टेक्निकल कॉल दिया होगा तो स्टॉप लॉस मेंशन करा होगा, लगाया नहीं था? नहीं सर, मैंने उसको लॉन्ग टर्म के लिए लिया था। नहीं, तो एक आइडिया गलत है। गावा सर तो चार्ट देखते हैं, उन्होंने तो ट्रेडिंग के लिए बेट दी होगी किसी एक दिन 2 दिन के लिए। आज उससे तो गावा सर आमतौर पे देते नहीं है ट्रेडिंग बेट्स। ये पर ठीक है, लकीली बहुत ज्यादा डिविएट नहीं हुई है हमारे बाइंग प्राइस से। गौरांग सर, ठीक है, ले लिया है इंडिया सीमेंट लॉन्ग टर्म के लिए। कैसी कंपनी है सीमेंट स्पेस में? इंडिया सीमेंट मेरी बाइंग के आसपास ही खड़ी हुई है, क्या करना चाहिए स्टॉक में? तो आशीष, क्षेत्र अच्छा चुना है सीमेंट क्षेत्र, लेकिन जो स्टॉक पसंद किया है वो हमारी सूची में बेचने की राय है बुनियादी तर्क के आधार पर नीलिमा जी। तो अगर आप यहाँ से, आपको 3.5-4 रुपए के आसपास का मेरे ख्याल से नुकसान हो रहा है। अगर आप यहाँ से निकलने का मन बनाते थे और सीमेंट क्षेत्र में ही आपको निवेश करना है, तो हमारी राय में रैमको सीमेंट जैसी कंपनियां है या फिर जेके लक्ष्मी जैसी कंपनियां हैं मिड कैप, वहां पर आप निवेश कर सकते हैं।
अन्यथा अगर आपको क्षेत्र परिवर्तन यानी कि सेक्टर दूसरा पसंद करना है तो निजी क्षेत्र की एक बैंक है, बहुत ही सक्षम नतीजे पिछले 2 तिमाही से आए थे। फेडरल बैंक मौजूदा स्तर मेरे ख्याल से करीबन 125-130 के आसपास चल रहा है। अ, आप चाहे तो यहाँ पर परिवर्तन कर सकते हैं, अगर आप लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं तो हमें लग रहा है कि ये करीबन 175 190 तक जा सकता है, बशर्ते कि आप थोड़ा समय दें। लेकिन इंडिया सीमेंट से मैं निकलने की राय दूंगा। मैम अगर फंडामेंटली कॉल लिया था, लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, तो इंडिया सेक्टर सही हो सकता है, लेकिन इंडिया सीमेंट चॉइस गलत है। और वो किसी एक्सपर्ट ने रिकमेंड करा था तो आई एम श्योर वो ट्रेडिंग बेट के तौर पे था। तो अगर फंडामेंटली कुछ चुनना है लॉन्ग टर्म के लिए तो रैमको सीमेंट ज्यादा बेहतर मिड कैप सीमेंट स्पेस में, या जेके सीमेंट इवन बेहतर है। तो आप चाहें तो शिफ्ट करें, अभी कोई ज्यादा नुकसान हुआ नहीं, आपकी बाइंग प्राइस के आसपास ही वो स्टॉक है। बिलासपुर से वंदना तिवारी जी जोड़ती हुई। वंदना मैम गुड आफ्टरनून। वंदना मैम आपकी पहली क्वेरी कौन सी? सर मेरी पहली इंक्वायरी अदानी पोर्ट है। मैंने 953 का 120 शेयर खरीद के रखी हूँ और अभी तो बहुत नीचे आ गया है, क्या करना चाहिए इसके लिए? ये लंबी अवधि के लिए लिया था, जब भी लिया था, है ना? जी जी जी। अरे बिलासपुर तो वो हाँ? दोबराज राइस और कोसा कोसा के लिए बड़ा फेमस है ना? जी जी जी, जांजगीर चांपा। हाँ, गौरांग सर कोसा की साड़ी दिलाई है कभी मैम को आपने? हमारी तकलीफ ये है आशीष भाई कि हमारी शरीक है साड़ी नहीं पहनती है, अगर पहनती होती तो बिल्कुल दिला देते हम। अच्छा अच्छा, अदानी पोर्ट्स गौरांग सर इस ग्रुप की एक ऐसी कंपनी थी, और कोई कंप्लेंट नहीं लिया होगा तो मेरे ख्याल से सही कॉल होगा, क्योंकि पोर्ट बिजनेस का दिग्गज, प्राइवेट पोर्ट का 50% शेयर इनके पास, बढ़िया एसेट्स थे, और बाकी ग्रुप एंटिटीज के सामने तो वैल्यूएशंस भी इसके जस्ट नजर आते थे। अब इनकी किस्मत खराब कि वो ग्रुप के साथ इस तरह का ओवरहैंग बन गया। क्या करूं, अदानी पोर्ट्स मेरे को 350 रुपए का अब लॉस हो रहा है गौरांग सर, अब डर लग रहा है। देखिए, शेयर बाजार में डर के आगे ही जीत होती है आशीष। और अडानी समूह की कंपनियों ने पिछले 2 साल में जिस तरीके से लोगों की पूंजी में वृद्धि की है, वो अपने आप में ही काफी काबिले तारीफ बात है। अब ये बात अलग है, हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट आई पिछले 1 महीने से मेरे ख्याल से पूरा भुकाल मचा हुआ है पूरे ग्रुप कंपनियों के ऊपर। और एज अ डिस्क्लोजर, हमने अडानी की समूह की किसी भी कंपनी पर खरीदारी की राय नहीं दी है। केवल अंबुजा सीमेंट और एसीसी जो खबर आई थी अडानी को लेकर के, उसके पहले की कवरेज है, वो आज के तारीख में भी है। तो विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, मात्र एक ही राय दूंगा यहाँ पर कि आप अपने जोखिम झेलने की जो क्षमता है उसके हिसाब से आप कामकाज कीजिए। और जब पूरी खबरें तहलका मचा रही हो शेयर बाजार में, तो पहले तो ऐसी सब कंपनियों से दूर रहे, किसी भी तरह का जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है। विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा आशीष, क्योंकि कवरेज नहीं है, और ये पूरी अडानी समूह की ग्रुप की कंपनियों पर मैं एक ब्लैंकेट बोल रहा हूं कि कवरेज नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ से अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, आपको घबराहट हो रही है, तो मेरे ख्याल से आईटीसी एफएमसीजी क्षेत्र का मेरे ख्याल से पिछले 3 महीनों में एक लौता शेयर है जो कि बहुत शानदार तरीके से आउट परफॉर्म कर रहा है। आप चाहे तो वहां पर निवेश कर सकते हैं। और अगर आपको आईटी सेक्टर में निवेश करना हो तो केपीआईटी टेक ये भी एक बेहतर विकल्प होगा। तो ये कॉल आपको लेना है। गौरांग सर होते तो अदानी पोर्ट्स, अदानी समूह की ग्रुप एंटिटी से निकलते और शायद पैसा किसी आईटीसी या किसी केपीआईटी में चैनलाइज करते। खैर, ये अब आपका कॉल है, क्योंकि 300-350 रुपए का लॉस हो रहा है। कब रिकवरी आई, कितनी रिकवरी आएगी, अभी तो खैर बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। न्यूज फ्लोज बहुत तगड़े रहते हैं तो वैसे भी डर लगता है थोड़ा सा। मुंबई से कल्पना रामजी शाह आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। कल्पना मैम गुड आफ्टरनून। कल्पना मैम मुंबई में कहां से? गुड आफ्टरनून, मलाड से। अरे वाह, अच्छा कल्पना मैम आपकी पहली क्वेरी कौन सी? मेरा ल्यूपिन शेयर लिया है मैंने 1205 में। हाँ। और अभी 665, बहुत लॉस हो रहा है। मैं क्या करूं मैं? और ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, जब लिया था, या कोई ट्रेडिंग वेडिंग करी थी मैम? नहीं, नॉट ट्रेडिंग, बट लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, लेकिन 21 में लिया है तो ऑलरेडी 2 इयर्स ऊपर हो गए हैं। ये फार्मा के साथ यही सब दिक्कतें हैं।
गौरांग सर, आधा हो गया, 2 साल इंतजार भी हो गया है, अब क्या करना है भाई? ल्यूपिन में लॉस की भरपाई हो पाएगी? बने रहना है? ल्यूपिन से एग्जिट करना है? आज की डेट में ल्यूपिन अच्छा लग रहा हो, लेकिन मेरी खरीद तो 1200 की है। कल्पना जी को मैं शायद निराश करूंगा यहाँ पर। पहले तो 1200 की खरीद और 650 का भाव। कल्पना जी, आपने जब 1200 पे खरीदा तो मेरे ख्याल से अगर ये 10% 20% नीचे जाता है तो आपको मेरे ख्याल से योग्य कदम उठाने थे तभी। और वास्तविकता ये आशीष कि ये फार्मा सेक्टर का सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है। जब कोरोना काल चल रहा था तब पूरा फार्मा सेक्टर चहक रहा था, चमक रहा था, लेकिन इसके साथ साथ और एक फार्मा सेक्टर का स्टॉक है बायोकॉन, जो कि बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर है। तो सही समय पर आपको कदम उठाना चाहिए। आपका नुकसान अगर आधा आ जाता है आपकी पूंजी और नुकसान इतना बढ़ जाता है तो रिकवरी का आना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि हमारे कवरेज है, लेकिन हमारे लक्ष्य करीबन 725 750 के आसपास है। दोबारा आपको ऐसी गलती करने की मैं हिदायत दे दूंगा कि आप सही समय पर करेक्शन आता है, जोखिम झेलने की क्षमता का ट्रिगर हो जाता है, अलार्म बज जाता है, तब जाकर के आपको कदम उठाने चाहिए ताकि आपकी जो पूंजी है वो बच सके। अगर पूंजी आधी हो जाती तो फिर रिकवरी बहुत लंबी हो जाती है और शायद न हो उसके बराबर हो जाती है। फिलहाल तो बने रह सकते हैं आप, 750 750 आता है तो वहां पर अगर आप निकलना चाहे तो निकल सकते हैं। और परिवर्तन के रूप में अगर आपको भी यहाँ पर कोई अलग क्षेत्र चुनना हो तो मेरी राय में मैं मेटल सेक्टर में जेएसडब्ल्यू स्टील या फिर हिंडाल्को को पसंद करूंगा। ये दिक्कत है, ल्यूपिन आधा उड़ गया, 50% गिर गया, अब इसे चलना 100% डबल होना है तब मेरा भाव आएगा, वो तो मुश्किल लग रहा है अभी खड़े हुए। पर यह है कि इन लेवल्स पे लग रहा है कि तेजी आएगी, 750 तक जा सकता है। वहां पे आप अपने थॉट प्रोसेस रिव्यू करिएगा। खैर, स्टॉक को अभी फिलहाल के लिए होल्ड करिए, इस तरह की पैनिक में अभी सेल मत करिए। क्विकली एक सवाल और ले लेता हूं। नीलिमा मैम, अगली क्वेरी कौन सी? हेलो। यस मैम, नीलिमा मैम सवाल पूछें। हेलो। ना, मैं लौटता हूं, डॉक्टर साहब ठीक करिए। वंदना मैम, आपकी अगली क्वेरी। जी सर, मेरी अगली इंक्वायरी है सेंट्रल बैंक। 38 रुपए 50 पैसे में लिया था, 600 शेयर है इसका मेरे पास। 600 शेयर क्या करना चाहिए इसमें? ऐड करूं क्या मैं और ये या क्यों लिया फिर था? वेट करूं? पीएसयू बैंक खूब चल रहे थे तो तेजी में पार्टिसिपेट किया था आपने? जी, 38 रुपए 50 पैसे में लिया है मैंने। नहीं, क्यों लिया था? ये सरकारी बैंक जब बहुत चल रहे थे, तेजी आ रही थी, तब आपने उस तेजी में पार्टिसिपेट करने के लिए घुसे थे? जी जी जी, एक्चुअली इसी में बताया था सीएनबीसी न्यूज चैनल पर कि हाँ। ये परचेस करें। किस लॉन्ग टर्म के लिए बताया था कि ट्रेडिंग वाला मामला था? लॉन्ग टर्म के लिए बताया था, बोले निवेश के लिए अच्छा रहेगा, अगर आप लोग पैसा इन्वेस्ट करना चाहें तो ले सकते हैं। 1/3 उड़ गया, ये तो गलत हो गया है। और सेंट्रल बैंक, अब सरकारी बैंक्स में बहुत सेलेक्टिव होने की जरूरत है अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। ये पहली चीज थी। खैर, गौरांग सर बढ़िया आंसर देंगे। सेंट्रल बैंक, गौरांग सर, किसी ने बताया होगा लॉन्ग टर्म के लिए अट्रैक्टिव होगा, लेकिन आज 12.5 रुपए उड़ चुके हैं। 38 की खरीद वाला 26 पे खड़ा हो गया आके। किसी ने बताया होगा, वो बात सही है, लेकिन आप भी थोड़ा बहुत जानकारी ले लीजिए निवेश करने से पहले। और सेंट्रल बैंक, आशीष, सरकारी बैंकों में से सबसे कमजोर बैलेंस शीट। मैं झिझकूंगा नहीं यहाँ पर ये कहने के लिए। एसेट क्वालिटी, निम्स, प्रोविजनिंग्स, मुनाफा, एक्सपोजर टू डिफिकल्ट एसेट क्लासेस वगैरह जो भी है, तो सरकारी बैंकों में हमें पसंद है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर परिवर्तन कर सकते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर कवरेज नहीं लिए, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये सरकारी बैंकों में से एक कमजोर कड़ी है। ओके ओके। कल्पना मैम, अगली क्वेरी कौन सी ल्यूपिन के बाद? कल्पना जी, आपकी अगली क्वेरी। हेलो। यस मैम, प्लीज गो अहेड। हेलो। ना डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं आज? सब गड़बड़ हो रहा है। नीलिमा मैम के पास वापस जा रहा हूं, होपिंग उनकी आवाज मेरे तक आएगी। नीलिमा जी, अगला सवाल इंडिया सीमेंट के बाद आपका कौन सा?
सर मैंने टेक महिंद्रा में 100 शेयर्स लिए 1070 में। लॉन्ग टर्म? मैम लंबी अवधि के लिए हेलो। लिया हुआ है, समय देने को तैयार हो ना आप, ऐसा है ना? जी गौरांग सर, टेक महिंद्रा 50 रुपए मुनाफा हो ही रहा है, लंबी अवधि के लिए अच्छा है ना, रख लूं? 50 रुपए के लिए आप थोड़ी 1000 रुपए के शेयर में निवेश करते हैं आशीष। बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। 1450 1500 के लक्ष्य है, तो नीलिमा जी को कहूंगा कि बने रहें, और अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है तो आप और भी जोड़ सकते हैं। अच्छे लेवल पे ले लिया है मैम। आईटी में पसंदीदा पिक्स में से एक गौरांग सर की, और चाहें तो और फर्दर गिरावट में ऐड करने के मौके भी ढूंढिएगा। 1500 तक के लक्ष्य यहां पे नजर आते हैं। कुछ बोल रहे हो आप? जी मैंने सर अभी और उसमें ऐड किए हैं तो फिर वो शेयर्स। हाँ, तो गौरांग सर को पसंद आ रहा है, दिक्कत नहीं है। 1500 का टारगेट दे रहे हैं मैम, बहुत बढ़िया अपसाइड है, आप बने रहो स्टॉक में, कुछ टेंशन नहीं। कल्पना मैम, होपिंग अब आपकी आवाज हम तक पहुंचेगी। आपकी अगली क्वेरी मैम। या मेरा टाटा मोटर्स 495 में लिया था मैंने। हाँ, 495 या 505 में लिया है मैंने। 505 में टाटा मोटर्स लिया है और बीपीसीएल लिया था 495। अच्छा, टाटा मोटर्स लॉन्ग टर्म के लिए था या कोई ट्रेडिंग थी इसमें? नहीं ट्रेडिंग नहीं थी, मैंने 21 में ड्यूरिंग कोविड पीरियड लिया था सब मैंने। बीच में तो गौरांग सर पूरा मूड माहौल बन गया था, ऐसा लग रहा था टाटा मोटर्स ही टाटा मोटर्स है, सब कुछ 4 डिजिट में जाएगा, पर एकदम से परिस्थितियां वापस पलटी। अब ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, दायरे में फंसा हुआ है। फंडामेंटली है कैसी कंपनी, लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ स्टॉक है जो मेरी बाइंग से थोड़ा सा नीचे है, 70-80 रुपए दरअसल नीचे है। तो 505 में अगर पसंद आया है तो 425 में तो और भी पसंद आना चाहिए। और खरीदारी की राय है आशीष। चाइना में लॉकडाउन धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है। चाइना एक बहुत बड़ा मार्केट है, हाई एंड प्रीमियम गाड़ियां जो जेएलआर बनाती हैं टाटा मोटर्स, उसके लिए। यूके में भी परिस्थिति में धीरे धीरे करके परिवर्तन हो रहा है। हमारे यहाँ पर 75% कॉम्पैक्ट एसयूवी में नेक्सन का योगदान है, जो कि टाटा मोटर्स बनाती है। और कॉम्पैक्ट सेडन में भी टिगोर को लेकर के काफी बड़े आंकड़े आने वाले समय में मिलेंगे। कमर्शियल व्हीकल का कारोबार अच्छा चल रहा है। नए अवतार में हैरियर और सफारी जो आ रही है, नई पंच जो लॉन्च कर रहे हैं, तो ये सबका समीकरण मैं करता हूं। तो निश्चिंत रहे, और अगर निवेश करना और अपना निवेश बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह से शुरुआत कीजिए। और 400 के आसपास, 380 के करीब अगर आता है तो मेरे ख्याल से आपको और थोड़ा बहुत भरोसा रख के, ताकत लगा करके अपना निवेश बढ़ाना चाहिए। पसंद आता है मैम, बढ़िया स्टॉक है, गिरावट में चाहे तो और फर्दर एक्यूमुलेट किया जा सकता है। पेशेंटली बैठी है स्टॉक के साथ। ग्लोबल हेडविंड्स थोड़ी सी ज्यादा झेलनी पड़ती हैं इसको, इसके एक्सपोजर के चलते, लेकिन शायद हालात पटरी पे आएंगे। अच्छा वंदना मैम, कोसा की सिर्फ साड़ी आती हैं क्या? सूट भी है। गौरांग सर आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते, लीजिए। इस नोट पर वंदना मैम, नीलिमा मैम, कल्पना जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। गौरांग सर, बढ़िया देखिए सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपका भी धन्यवाद। क्योंकि छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पस्त पड़ा हुआ है भाई, ऊपरी स्तरों को छूने के बाद वो 415 420 के आसपास के जोन्स पर ही समय कंसोलिडेट कर रहा है। ब्रॉडर मार्केट्स बढ़िया पार्टिसिपेट कर रहे हैं। निफ्टी 2/3 उसके सामने 1.25% मिड कैप इंडेक्स आउट परफॉर्म करता हुआ, और छोड़े जाता हूं आपको बढ़िया एडवांस डिक्लाइन के साथ 4:1 एडवांसेस के फेवर में। जितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं इस समय मार्केट्स में, 80% इन ग्रीन। ये है बढ़िया मूड का बैरोमीटर इस समय वेडनेसडे के आफ्टरनून का। नमस्कार।